हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम टॉपिक करेंगे नॉन मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, चाहे नॉन मॉनेटरी बोल लीजिए, चाहे नॉन फाइनेंशियल बोल लीजिए। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कराया था कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, वो होते हैं जो मनी के टर्म्स में कैलकुलेट हम जिन्हें कर सकते हैं। बट जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं वो मनी के टर्म्स में जो है कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, अच्छा उनका स्टेटस होता है, सैलरी जैसे 1 लाख समथिंग है, तो उनको जो है हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव से के। सपोज़ अगर कोई एक मैनेजर है जिसकी सैलरी जो है 1 लाख रुपीज़ है, उसको आप बोलो कि आपको 500 रुपीज़ जो है वीकली मिलेंगे अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो क्यों करेगा इतना काम, क्यों इतना लोड लेगा अपने ऊपर, वो अवॉइड कर देगा, है ना, ये सोच कर के 1 लाख रुपए है तो काफ़ी है, 500 रुपये से मेरा क्या होगा। तो इसलिए कुछ उन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या किया जाता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, जो मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किए जा सकते हैं। और ये किनको बेसिकली ऑफ़र किया जाता है, जिनकी बहुत ज़्यादा एस्टीम नीड्स होती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है, यानी ईगो नीड्स होती है। और ये हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनको ज़्यादातर दिए जाते हैं। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट इसमें है आपका स्टेटस। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज। एक एम्प्लॉयज़ को एक रैंक दे दी जाती है, जैसे कि आप सेल्स मैनेजर बन गए हैं, फाइनेंस मैनेजर बन गए हैं, अथॉरिटी दे दी जाती है, पावर दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है उसको, ठीक है, प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, ये सब उनको चीज़ें दे दी जाती है, एक स्टेटस मिल जाता है उनको। हाँ भाई, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं या इस कंपनी में ये काम करता हूँ, मैं जो भी है, उनको एक स्टेटस दे दिया जाता है, जिससे क्या होगा, वो मोटिवेट हो जाते हैं। मैनेजर्स मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक। सपोज एक एम्प्लॉई है, वो कुछ काम कर रहा है, जो भी उसका अपना जॉब है, उसको और अच्छे से वो वर्क परफॉर्म करवाने के लिए अगर मैनेजर उसको ऐसे बोलेगा कि तुम्हें हायर स्टेटस मिलेगा या हायर रैंक दे दी जाएगी अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो, और प्रोडक्टिव हो जाओगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा उस हायर स्टेटस को पाने के लिए। तो स्टेटस एक ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए एम्प्लॉयज़ जो है काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इसमें है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा क्लाइमेट है, यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो क्या करता है एक मैनेजर, एक सुपीरियर, ही शोज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टू सबॉर्डिनेट्स को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, ठीक है, कम्युनिकेट और गाइड वेन एवर दे नीड एनी हेल्प। यानी जब भी किसी सबॉर्डिनेट को कोई हेल्प की ज़रूरत होती है, उससे कम्युनिकेट करेगा, उसको गाइड करेगा, प्रॉपर जो है डायरेक्शन दिखाएगा, उसकी हेल्प करेगा। अगर वो कुछ अच्छा काम करता है एक सबॉर्डिनेट, ठीक है, सुपीरियर जो है उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, उसको जो है शाबाशी देगा, या कोई भी उसको गिफ्ट दे रहा है या उसके काम को रिकॉग्नाइज्ड कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होने से क्या होता है, सबॉर्डिनेट जो होता है वो मोटिवेट होता है। दिस पॉजिटिव एनवायरनमेंट मोटिवेट सबॉर्डिनेट जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि सुपीरियर इतना अच्छे से मेरे से बातें कर रहा है तो मैं और अच्छे से परफॉर्म करूँगा। थर्ड इसमें है करियर एडवांसमेंट। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू एम्प्लॉयज़। यानी एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। अब एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको ऐसा बोला जाए कि आप बहुत और अच्छे से परफॉर्म करो और प्रोडक्टिव हो जाओ और एफिशिएंट हो जाओ तो आपको प्रमोशन दे दी जाएगी, तो क्या होगा, एम्प्लॉय जो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर लेगा, एम्प्लॉय इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी टू गेट प्रमोटेड टू हायर लेवल। अगर आप सोचिए कि आप ही हैं, आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्लर्क हैं, ठीक है, और आपको ऐसे बोल दिया गया आप और अच्छे से परफॉर्म करो, अपना बिल्कुल बेस्ट दो, ठीक है, तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपकी एफिशिएंसी एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है, उस प्रमोशन को पाने के लिए, हायर लेवल पे जाने के लिए,
ठीक है, तो इससे भी जो है करियर एडवांसमेंट यानी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी से आपके एम्प्लॉयज़ जो है काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, यानी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चैलेंजिंग जॉब भी हमको देना चाहिए। एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं बार बार एक रूटीन जॉब परफॉर्म कर करके। आप ही सोचिए, अगर आपको मैं एक गेम खेलने के लिए दे दूँ और उसके सारे लेवल्स एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, हर लेवल में सब कुछ एक ही जैसा हो रहा है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, बस आप बटन दबाए जा रहे हैं और वही चीज़ परफॉर्म हो ही जा रही है, बार बार वही काम हुए जा रहा है, तो आप लोग भी उस गेम से बोर हो जाएंगे। ये बकवास है, कुछ इंटरेस्टिंग तो है ही नहीं, कुछ न्यू तो है ही नहीं, कुछ चैलेंजिंग तो है ही नहीं जिसके साथ हम डील करें। ऐसे एम्प्लॉयज़ भी एक ही जॉब परफॉर्म कर करके जो है बोर हो जाते हैं। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, ही शुड ऑफर दम चैलेंजिंग जॉब, चैलेंजिंग जॉब उसे ऑफर करनी चाहिए। ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, ठीक है, कुछ फ्रीडम भी देनी चाहिए कि जॉब को आप इस तरह से अपने तरीके से आप परफॉर्म करो। इंटरेस्टिंग जॉब्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है मोटिवेट रहेगा और सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, मोटिवेट कैसे रहेगा और सेटिस्फाइड कैसे रहेगा, क्योंकि उसे एक ऑटोनॉमी मिल रही है, यानी फ्रीडम भी मिल रही है काम को परफॉर्म करने के लिए, और हर वक्त कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा है जॉब में, इससे वो काफ़ी मोटिवेट हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ आपका पॉइंट है एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब जब आपका जो एम्प्लॉई है कोई काम करे तो उसे रिकॉग्नाइज्ड किया जाए। गिव स्पेशल अवार्ड और रिस्पेक्ट, इसका मतलब है कुछ स्पेशल रिवॉर्ड या रिस्पेक्ट दिया जाए एम्प्लॉय को अगर वो कुछ अच्छा काम करता है, तो अपना टारगेट टाइमली अचीव करता है। तो फिर एम्प्लॉई शो गुड एफर्ट्स, जब कोई एम्प्लॉई अच्छे एफर्ट शो करता है या एफिशिएंट वे में काम करता है, प्रोडक्टिव वे में काम करता है, सो मैनेजर को क्या करना चाहिए, ही मस्ट रिकॉग्नाइज इट इन प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने जितने भी और उसके कलीग्स हैं उन सब के सामने उसके काम को रिकॉग्नाइज करना है। यानी एक तरह से बोल सकते हैं आप तारीफ़ करनी है उसकी और सबको बताना है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर आपका एम्प्लॉई है, इसने ये काम इस तरह से किया है और बहुत अच्छे से किया है, जिसका कंपनी को बहुत बेनिफिट मिला है। ठीक है, इससे जो है एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। अब सारी बातें छोड़िए, अपने आप को देखिए, अब क्लास में हैं, ठीक है, आपको एक टेस्ट हुआ, आपके हाईएस्ट मार्क्स आए, पूरी क्लास में सिर्फ आपके हाईएस्ट मार्क्स आए और टीचर ने रिकॉग्नाइज्ड किया इन प्रेजेंस ऑफ अदर, आपके जो भी क्लासमेट्स थे उन सबके सामने आपको खड़ा किया, क्लैपिंग करवाई कि ये जो है बच्चा, ये स्टूडेंट, इसके सबसे अच्छे मार्क्स है, आपको स्पेशल फील हुआ, अच्छा फील हुआ ना। ऐसी जब एक एम्प्लॉय की तारीफ़ की जाती है सब एम्प्लॉयज़ के सामने तो उसको भी अच्छा फील होता है। ठीक है, या फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट आप दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसको काफ़ी अच्छा फील होगा, वो काफ़ी मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा, ये सोच करके नेक्स्ट टाइम भी मैं तारीफ़ लूँगा अपने सुपीरियर से। सिक्स्थ आपका पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। अब इसमें क्या होता है, यानी जॉब से सिक्योर कर देना बिल्कुल, कि अब आप जो है परमानेंट हो चुके हैं, परमानेंट का लेटर दे देना। ठीक है, उनकी जॉब को परमानेंट कर देना। इससे क्या होगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाएगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड यानी अब फ्यूचर को लेके बिल्कुल टेंशन ख़त्म कि हाँ भाई हमारी जॉब लग गई है, हम परमानेंट हो गए हैं, अब हमें इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है, हम इसी जॉब पे रहेंगे और आराम से अपना काम करते रहेंगे। बट बोलते हैं ना कि कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो क्या होता है, बट इट मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जॉब सिक्योरिटी देने से, परमानेंट करने से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं एम्प्लॉय पे। परमानेंट एम्प्लॉय विल लूज़ इंटरेस्ट इन जॉब, परमानेंट हो जाएगा एम्प्लॉय तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर देगा, वो एकदम से होता है ना लेज़ी टाइप हो जाएगा कि मैं तो पक्का हो गया हूँ, ये काम आज नहीं तो मैं कल कर दूंगा, अब कौन सा कंपनी वाले मुझे निकालेंगे, ये ऐसी सी बातें आने लग जाती हैं उनके मन में। तो सोच कर ये स्टेप्स जो है उठाने चाहिए एक मैनेजर को या एक सुपीरियर को। सेवेंथ आपका पॉइंट है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, यानी एम्प्लॉयज़ को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस ऑर्डर इशू कर दिया मैनेजर ने, हाँ भाई ये काम तुम्हें करना है और तुम करो, ब्लाइंडली उसे फॉलो करते रहो, किसी की मत सुनो या कुछ अपनी सोचो, बस करते रहो वो काम। इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग, जब भी डिसीजंस लिए जाएँ तो एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करो उसमें, उनकी भी सलाह लो। बिकॉज व्हेन एम्प्लॉय फॉलो डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन टेकन इन कंसल्टेशन विद देम, जब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर सारे साथ में बैठे हों और एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट किया जाए, उनकी भी सलाह ली जाए, उनकी सलाह लेकर एक डिसीजन लिया जाए, तो क्या होगा, वो बहुत सिंसियरली फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे, ये सोच कर अरे हमने ही तो कहा था कि ऐसे ऐसे कर लो तुम,
है ना। तो जब उनकी सलाह में वो डिसीजन लिया जाएगा तो वो और बेटर जो है उस चीज़ को करने के लिए बोलेंगे। अब आप देखिए, जैसे कि सपोज़ आपकी मैम ने बोला कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है, ये नहीं कि आपको बता दिया कल इस चैप्टर का टेस्ट है, ऐसे ऐसे है, ये बस एकदम नोटिस दे दिया, ऐसे नहीं। आप सबको साथ में बिठाया, आप सबसे डिस्कस किया और बोला कि मैं कौन से चैप्टर का टेस्ट पहले लूँ, आपको कौन सा चैप्टर जो है अच्छे से समझ आता है। तो आप लोगों ने बोला कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है, हमें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का टेस्ट देना है। तो क्या होगा, जब टेस्ट होगा तो आप सब जो है उसे सिंसियरली पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब ने कहा था कि हमें इस चैप्टर का टेस्ट देना है, हमें चैप्टर ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। ऐसे जब एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट किया जाता है हर एक चीज़ में, तो वो भी जो है और अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। 8th एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑटोनॉमी टू एम्प्लॉयज़ को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, कुछ फ्रीडम देनी चाहिए। गिव मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स को कुछ फ्रीडम देनी चाहिए। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन देम, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है फ्रीडम देने से, क्योंकि वो अपने खुद स्टेप्स उठाते हैं, अपने सारे डिसीजन लेते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उनमें, सारे काम करने की खुद आदत हो जाती है उनको। ट्राई टू प्रूव दैट दे आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट व्हेन फ्रीडम इज़ गिवन टू देम, और वो अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं अगर उनको फ्रीडम दे दी जाती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।